जय श्री राम। जय बजरंगबली। मित्रों, स्वागत है आपका कहानियों का पिटारा चैनल में। आज हम लेकर आए हैं महाभारत और स्कंद पुराण से जुड़ी एक ऐसी अद्भुत कथा। एक तरफ पांडवों के वीर धनुर्धर अर्जुन, जिन्हें अपने धनुष और बाणों पर था अपार गर्व, और दूसरी ओर प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त, शक्ति और भक्ति के प्रतिमान हनुमान जी। क्या होता है जब अर्जुन और हनुमान आमने सामने आते हैं? क्या अर्जुन अपने बाणों से सागर पर पुल बना पाएंगे? और क्यों हनुमान जी अंत में अर्जुन के रथ पर ध्वज रूप में विराजमान हुए? आइए जानते हैं इस रोमांचक कथा को विस्तार से। संपूर्ण कथा अर्जुन और हनुमान जी का गर्व। महाभारत काल की बात है। एक बार अर्जुन अपने गुरुजनों और ऋषियों से श्री राम के सेतुबंध की कथा सुन रहे थे। कथा में बताया गया, जब श्री रामचंद्र जी ने रावण के विरुद्ध लंका पर चढ़ाई करनी चाहिए, तब उन्होंने वानर सेना से पत्थरों का पुल बनवाया। उसी सेतु से पूरी सेना समुद्र पार करके लंका पहुंची। अर्जुन ने यह सुना तो उनके मन में प्रश्न उठा और वे बोले, रामचंद्र जी महान धनुर्धर थे। उनके पास दिव्य बाण थे। वे चाहे तो बाणों से ही समुद्र पर पुल बना सकते थे। वानरों से पत्थर ढोने की क्या आवश्यकता थी? उनके इस गर्व भरे वचन को सुनकर वहां उपस्थित एक वृद्ध ब्राह्मण क्रोधित हो उठा। वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी थे, जो अर्जुन का अभिमान तोड़ने आए थे। हनुमान जी बोले, अर्जुन, तुम्हें अपने बाणों पर गर्व है, लेकिन जान लो, राम जी के बाण भी समुद्र पर पुल नहीं बना सकते थे। वह कार्य केवल प्रभु की इच्छा और भक्तों की शक्ति से ही संभव था। अर्जुन ने उत्तर दिया, यदि ऐसा है तो मैं अभी अपने बाणों से एक पुल बनाकर दिखा सकता हूं, जिस पर आप जैसा बलशाली वानर भी चल सके। हनुमान जी मुस्कराए और बोले, तो ठीक है, बनाओ अपना पुल। यदि मेरा भार सह गया तो मानूंगा कि तुम्हारे बाण वास्तव में समर्थ हैं। बाणों का पुल और हनुमान जी की परीक्षा। अर्जुन ने ध्यान लगाकर अपने दिव्य बाणों से मंत्र पढ़े और सागर पर एक अद्भुत पुल बना दिया। देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह पुल सोने की तरह चमक रहा था और सबको लगा, यह तो सचमुच अटूट है। अब बारी आई हनुमान जी की। वे तुरंत अपने वास्तविक रूप में आ गए, पर्वत समान विशालकाय वानर रूप। उन्होंने एक छलांग लगाई और अर्जुन के पुल पर चढ़ गए। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, अर्जुन का पुल चरमराया। दूसरे कदम पर पुल कांपने लगा और तीसरे ही कदम पर पूरा पुल ढहकर समुद्र में समा गया। अर्जुन स्तब्ध रह गए। उनका चेहरा झुक गया। उन्हें अपने अभिमान पर लज्जा आई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हनुमान जी, मैं समझ गया। मेरा गर्व गलत था। केवल बाणों से शक्ति नहीं मिलती, सच्ची शक्ति तो भक्ति और विनम्रता में है। श्री कृष्ण का प्रकट होना। जैसे ही अर्जुन और हनुमान जी के बीच यह प्रसंग समाप्त हुआ, अचानक वहां भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारा अभिमान तोड़ने के लिए ही हनुमान जी यहाँ आए थे। याद रखो, जब तक तुम्हारे रथ के ध्वज पर हनुमान जी रहेंगे, तब तक तुम्हें कोई परास्त नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन के रथ पर हनुमान जी ध्वज रूप में सदैव विराजमान रहे। संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का घमंड नाश करता है। अर्जुन जैसे महान योद्धा को भी हनुमान जी ने विनम्रता का पाठ पढ़ाया। भक्ति और विनम्रता ही असली बल है। मित्रों, यह थी अर्जुन और हनुमान जी की अद्भुत कथा। इस कथा से हम सीखते हैं कि केवल पराक्रम ही नहीं, बल्कि नम्रता और भक्ति भी जरूरी है।
और यही कारण है कि कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन का रथ तब तक अजेय रहा जब तक उस पर हनुमान जी ध्वज रूप में विराजमान थे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानियों का पिटारा को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम। जय बजरंगबली।